Hello students, hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे सेमिस्टर 6 डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में चैप्टर नंबर 4 CNC प्रोग्रामिंग में मिलिंग मशीन पर प्रोग्राम देखेंगे। तो मिलिंग मशीन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो आपका वर्क टेबल होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, आपका वर्क पीस ये वाली पोजीशन पे रहता है और जो टूल होता है वो क्या करता है, ट्रैवल करके आता है यहाँ पे होल करके फिर चला जाता है। जबकि टर्निंग मशीन में क्या होता था, टर्निंग मशीन में आपका जो वर्क पीस रहता था वो कुछ इस हिसाब से रहता था और वो रोटेट होता रहता था और यहाँ से जो मशीनिंग होता था वो वहाँ पे क्रिएट होता था। तो वो इश्यू अभी यहाँ पे नहीं रहेगा। मिलिंग में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल टेबल रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका एक्सिस डेजिग्नेशन जो होता है वो हम समझ लेते हैं। तो मिलिंग में आपको क्या याद रखना है, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब आपकी जो एक्सिस आती थी वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे x प्लस, यहाँ पे x माइनस, ऊपर y प्लस और नीचे y माइनस। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा कंपेयर टू टर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, और z एक्सिस के बारे में बात करो तो जब आपका टूल जो होता है वो अपर साइड मूव करेगा तो वो होगा प्लस z, और जब वो नीचे की साइड आएगा तो वो हो जाएगा z माइनस। तो ये उसका एक्सिस डेजिग्नेशन है जो आपको खास ध्यान में रखना है ड्यूरिंग योर प्रोग्रामिंग। तो आइए अब इसके बारे में प्रोग्राम बनाते हैं। तो मिलिंग की एक जो प्लेट है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। इसकी अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो वो थिकनेस मैंने यहाँ पे ली है 5 mm, मतलब कि आपकी जो प्लेट है उसकी थिकनेस है 5 mm। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसका साइड व्यू मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस हिसाब से रहेगा। ठीक है, ये इसका साइड व्यू, जो प्लेट की थिकनेस रहती है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, ये इसकी साइड व्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हो कि कोई भी होल नहीं है। अभी यहाँ पे होल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे सिर्फ आपको मशीनिंग करना है। आपको यहाँ पे एक आर्क लगाना है और यहाँ पे एक स्लोप बनाना है। जो होल वाला प्रोग्राम है वो इसके बाद हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट अवर प्रोग्राम अबाउट अ मिलिंग मशीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो यूजुअली हमारी प्रोसेस रहती है वहीं से हम शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा N10 G90 किसके लिए होता है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, और G94 मतलब कि फीड पर रिवॉल्यूशन। यहाँ पे मैं लिख दूँ एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और फीड जो रहेगी वो पर रिवॉल्यूशन रहेगी। सेमीकोलन की जो साइन है वो वहाँ पे आपको नहीं भूलनी है, क्योंकि ये करोगे तब भी आपका जो ब्लॉक है 10 नंबर का वो वहाँ पे ख़त्म होगा। नेक्स्ट ब्लॉक इज़ N20। यहाँ पे मैं लिखूँगा M06 NT01। M06 मिसलेनियस कोड है, टूल नंबर 1 हमने यहाँ पे यूज़ किया, वो हमने दिखाया, टूल चेंज हो गया अभी हमारा। उसके बाद बात करें N30 जो कि है M03, और स्पीड मैंने यहाँ पे दे दी 1500 RPM। तो M03 होता है स्पिंडल ऑन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ N40 M08। M08 हम किसके लिए देते हैं, दैट इज़ फॉर कूलेंट ऑन, तो वो हमने दे दिया। ये सारा जो पोजीशन है, मतलब कि ये जो हम लिख रहे हैं एब्सोल्यूट, टूल, स्पिंडल ऑन, कूलेंट ऑन, ये आप ड्यूरिंग योर एग्जाम्स नहीं लिखोगे तो चलेगा। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको सिर्फ इतना पोर्शन ही लिखना है। ओके, अब हम आगे जाते हैं N50 के ऊपर। तो यहाँ तक तो जो बेसिक था वो जो जैसे कि हम हर एक प्रोग्राम में दिखाते हैं वो यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब N50 नंबर का ब्लॉक है, दैट इज़ G00 X minus 20 and Z5 विच इज़ सेट टूल पोजीशन। ये अभी हमने क्या किया, यहाँ पे टूल पोजीशन सेट की। वो स्टूडेंट्स मैंने कैसे किया, तो आप ध्यान से देखिए, ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज़ माई ओरिजिन 0,0। अभी x पे माइनस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैंने -20 लिया और z पे मैंने 5 लिया, मतलब कि आपका जो टूल है अभी ये पोजीशन पे है और आपकी प्लेट को टच नहीं होगा। ये जो टूल है अभी ये प्लेट को टच नहीं होगा, ये क्योंकि प्लेट से थोड़ा ऊपर है। मतलब अभी अगर आप इसको ट्रैवल कराओगे तो वो टच नहीं करेगा, क्योंकि z में मैंने प्लस लिया है, +5 मतलब कि वो अपनी प्लेट जो है उससे ऊपर है। अभी यहाँ पे कटिंग शुरू नहीं हुआ है।
ठीक है, तो अभी टूल की पोजीशन एक मैंने रैंडमली यहाँ पे सेट कर दी। ओके, तो मेरी टूल की पोजीशन सेट हो गई x-20 एंड z5। नेक्स्ट ब्लॉक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे n60 g01 g42 x0 y0 एंड f200। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे G42 जो यूज़ होता है उसको हम कहते हैं कटर कंपेंसेशन। इसको हम क्या कहते हैं? कटर कंपेंसेशन। ये मेरे को क्यों देना पड़ा? तो अगर जो मेरा टूल है उसको मैं इनिशियली से ही टच कर दूंगा तो वो डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं, तो उसको मुझे वहाँ पे सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, वहाँ पे जाके सेट कर दिया और जो कंपेंसेशन है वो मैंने G42 के थ्रू यहाँ पे दे दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने x0 y0 मतलब कि ओरिजिन ले लिया है और फीड 200 की दे दी। अब मैं दूंगा यहाँ पे n70 जो कि है G01 x के ऊपर 80। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ अभी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा पोर्शन मतलब कि ओरिजिन से लेके यहाँ तक 95 आपको दिया है, उसमें ये वाला पोर्शन है वो आर्क है, कट है 15 की, तो 95 माइनस 15 करे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा हो गया पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 2। तो इतना जो डिस्टेंस है वो 80 हो जाता है। वो कितना है? 80 है ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, अभी यहाँ पे मैंने दिया G01 x80। तो x80 देने पे क्या होता है कि पॉइंट नंबर 2 पे मेरा टूल जो होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। बहुत ही सिंपल है बच्चों। आगे देते हैं n80। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे करना है कि यहाँ से मुझे आर्क देना है, सर्कुलर आर्क है और ये जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ से ले तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहाँ पे मैं दूंगा G03 x पे 95। बहुत ही सिंपल है यहाँ से, क्योंकि हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हमने ऊपर दिखाया कि एब्सोल्यूट सिस्टम पे जा रहा है। हम कौन सी सिस्टम पे जा रहे हैं? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट पे क्या होता है, हर एक डायमेंशन हम ओरिजिन के रेफरेंस में लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट पॉइंट मेरा कौन सा रहेगा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 3 नंबर। तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 95। उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 95 है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x95। और नीचे से लेके मतलब कि वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो वो 15 है। ये वाला जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है? 15 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, y15। अभी ये जो पोर्शन है वो सर्कुलर कट है, तो रेडियस आपको ऑलरेडी मेंशन दी हुई है, कितनी है? R15। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा R15 सेमीकोलन की साइन। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, कंपेयर टू टर्निंग प्रोग्राम मिलिंग का प्रोग्राम बहुत ही सिंपल रहता है। आगे मैं जाता हूँ n90 के ऊपर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से लेके आगे बढ़ते हैं, 4 के ऊपर जाते हैं। 3 से टूल को आगे लेके यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, n90 की अगर हम बात करें तो अगेन G01 क्योंकि लीनियर कटिंग है, x की वैल्यू 95। अगेन 4 नंबर का जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है? 95। वर्टिकली कितना है? तो 35 प्लस 15। 35 प्लस 15, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपका उसका डिस्टेंस हमें ओरिजिन के रेफरेंस में निकालना है। ठीक है, तो ये x पे 95 है और वर्टिकली 35 प्लस 15 आप करोगे तो वो आपको मिल जाता है 35 प्लस 15 दैट इज 50। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी y50 सेमीकोलन मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं लिख दूँ 0.4। तो आपको बच्चों यहाँ पे 0.4 भी मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मेरे टूल को आगे ले जाना है यहाँ पे 5th नंबर पे। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो 5th नंबर का पॉइंट है आपका, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो लेंथ है वो 80 की है और नीचे पूरी लेंथ आपको 95 दी है। तो 95 माइनस 80 करोगे तो इतना डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, दैट इज़ 15। ये आपको कितना मिल रहा है? 15 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आगे भी आपको बताया कि सारे जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 उसको हमें ओरिजिन के रेफरेंस में लेना है।
उसको हमें क्या करना है, ओरिजिन के रेफरेंस में लेना है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, मैं यहाँ पे लिखूँगा N100 G01 x के ऊपर 15 मैंने ले लिया, क्योंकि x का डिस्टेंस कितना है, 15 है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और y की बात करें, अगर y नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आपको लिखना है तो यहाँ से मतलब कि ये जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है, तो y की 50 है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया मेरा पॉइंट नंबर 5, विच इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अब मुझे स्लोप बनाना है, ठीक है। अब मुझे आगे यहाँ पे क्या करना है, मुझे स्लोप बनाना है। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 के डायमेंशंस की बात करें तो वर्टिकल है 35, और एक्स एक्सिस पे अगर इसका देखो आप तो 0 ही रहता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ओरिजिन के लाइन पे ही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, N110 G01 X0 NY35। तो ये मुझे मिल गया पॉइंट नंबर 6, मुझे यहाँ पे मेरा मिल गया, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल है, टर्निंग के कंपेयर में जैसे कि हमारी बात हुई, इट इज़ वेरी 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 सिंपल। अब मुझे क्या करना है, तो 6 वाला पोर्शन तो मेरा हो गया, अब मुझे जाना है 7 पॉइंट पे। 7 नंबर का पॉइंट फिर से ओरिजिन है, तो ये तो बच्चों बहुत ही सिंपल हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, N120 G01 X0 Y0, क्योंकि दोनों की पोजीशन 0 0 ही हो गई, तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 7। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को 0 0 दे दिया, क्योंकि पॉइंट नंबर 7 जो है वो वापस ओरिजिन पे ही आ जाता है। पॉइंट नंबर 7 जो होता है वो वापस ओरिजिन पे आ जाता है, तो वो यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया। तो ये हमें मिल गया हमारा पॉइंट नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, बाकी की जो प्रोसेसेस रहती है, जैसे कि हमारी एंडिंग प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं, वो हम कर देते हैं। N130 G00 X-20 Y-15 एंड Z-15, जिसको हम कहेंगे टूल पोजीशन हमने बदल दी, मतलब कि जो आपका टूल इसके साथ कनेक्टेड था उसको अभी हमने बाहर निकाल के साइड में रख दिया। -15 मतलब कि यहाँ से बाहर चला गया वो टूल आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, N140 M09 क्या दिखाता है, दैट इज़ कूलेंट ऑफ, तो कूलेंट को मैंने ऑफ कर दिया। N150 M30 जो कि है हमारा लास्ट स्टेप, प्रोग्राम को हमने एंड कर दिया। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप मिलिंग का प्रोग्राम बना सकते हो। आइए आगे और एक प्रोग्राम देखते हैं जो कि मिलिंग का ही है, बट उसके अंदर हमें ड्रिल बनाने हैं, मतलब कि होल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, आपको 2 होल दिए हैं, उसका ओरिजिन यहाँ पे जो आपका है उसके रेफरेंस में डिस्टेंस दिया है, और थिकनेस आपको दी गई है 15 mm। तो सबसे पहले ये डायग्राम पे से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम एब्सोल्यूट का डायग्राम बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या किया है कि अगर ये पोजीशन को मैं x ले लूँ, ठीक है, ये वाली जो मेरी पोजीशन है उसको मैं x एक्सिस ले लूँ, और ये वाली पोजीशन है उसको मैं y एक्सिस ले लूँ। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 25 है, ओरिजिन यहाँ पे जो है यहाँ से x का डिस्टेंस कितना है 25 है, और वर्टिकली डिस्टेंस कितना है तो वो 40 है। तो ये मुझे मेरे डायमेंशंस मिल गए होल के। अब आगे बात करते हैं ये वाले पॉइंट की, यहाँ पे जो दूसरा ड्रिल है उसकी बात हो रही है। तो ओरिजिन के रेफरेंस में क्या होगा, 25 + 35, यहाँ पे क्या होगा 25 + 35 दैट इज 60, एंड 40 + 15 तो ये हो गया 55। क्योंकि वर्टिकल कोऑर्डिनेट है वो ऑलवेज y होता है, जो कि आप कार्टेशियन में पढ़ के आए हो, और ड्यूरिंग योर स्कूल डेज आपने ग्राफ पढ़ा था कि ये x एक्सिस रहता है और ये y एक्सिस रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, R2 कहते हैं, 2D कहते हैं जिसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेरे जो पॉइंट्स है वो पहले दिखा दिए, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये जो डायमेंशंस मुझे नए वाले मिल गए, ये मुझे विथ रेफरेंस ऑफ ओरिजिन मिल गए। तो अब इसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि हमारा प्रोग्राम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगेन मैं यही कहूँगा कि टर्निंग के कंपैरिजन में ये बहुत ही सिंपल है, टर्निंग के कंपैरिजन में मिलिंग बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये जो सारी एक्सिस थी आपकी x + x - y + y - z, ये इससे आप फेमिलियर हो।
इससे आप बहुत ही फैमिलियर हो, क्योंकि ड्यूरिंग द स्कूल डेज जब आप ग्राफ पढ़ते थे तब यही एक्सिस थी जो आपके दिमाग में चलती रहती थी कि यहाँ पे एक्स रहता है, यहाँ पे एक्स माइनस हो जाता है। जबकि टर्निंग में क्या होता था, टर्निंग में यहाँ पे जेड आ जाता था, तो जेड प्लस, और तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट मिलिंग में उतना कोई इश्यू रहता नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिलिंग का ये प्रोग्राम, जो कि बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा N10 जो हमारी बेसिक प्रोसीजर है। G90 मैंने ले लिया जो कि एब्सोल्यूट होगा। G94 फीड पर रिवॉल्यूशन, तो ये तो ऑलवेज जो हमारी प्रोसीजर रहती है वो हम कर ही देते हैं। उसके बाद 20 नंबर का ब्लॉक लिया है मैंने, M06 T01 टूल ले लिया मैंने यहाँ पे। अब बात करते हैं N30 M03 स्पिंडल को ऑन कर दिया, 1200 की स्पीड पे मैंने घुमाना शुरू कर दिया। अब आगे बात करते हैं N40 M08, सेमीकोलन भूलना नहीं है। कूलेंट को भी मैंने ऑन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब आगे बात शुरू करते हैं N50 पे। तो इनिशियली मैंने क्या किया, इनिशियली मैंने यहाँ पे किया X0 Y0 एंड Z0, यहाँ पे मैं ले लूँगा G00, ठीक है जिसको हम कह सकते हैं टूल होम पोजीशन। मतलब कि अगर प्रोग्रामर ने कहीं पे भी मशीन को पहले स्टॉप कर दिया है तो हम इसके थ्रू उसको फिर से वापस ओरिजिन पे, होम पोजीशन पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब मुझे जो फर्स्ट नंबर का ड्रिल है मेरा, ये वाला जो फर्स्ट नंबर का ड्रिल है वो मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ N60 G00, X के ऊपर आप देख सकते हो 25 है और Y के ऊपर 40 है। तो X 25 और Y को मैंने ले लिया 40, सेमीकोलन। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1, मतलब कि लेट अज्यूम कि ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। इसको ले लेते हैं पॉइंट नंबर 2, मतलब कि ड्रिल 1 ड्रिल 2। तो अब क्या करेंगे, ये जो X25 और Y50 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, अभी तक ड्रिल नहीं हुआ है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अभी जो टूल आपका यहाँ था वो ये पोजीशन पे आके खड़ा हो गया है, अभी उसने ड्रिल नहीं किया है, ड्रिल करना बाकी है। क्योंकि ड्रिल कौन सी एक्सिस पे होता है, वो Z एक्सिस के थ्रू होता है। तो अब हम वहाँ पे उसको ड्रिल करवाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे N70 G01, क्योंकि यहाँ पे मुझे कटिंग करना है, ठीक है। X25 Y40 तो सिमिलर ही है, क्योंकि वहाँ पे टूल आपका है तो वो नहीं लिखोगे तो चलेगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा Z-18, फीड मैंने दे दी 150, सेमीकोलन। यहाँ पे हो गया ड्रिल एट पॉइंट 1। तो अब इसको समझ लेते हैं। इनिशियली आपका जो टूल था स्टूडेंट्स वो यहाँ पे था, फिर हम उसको यहाँ पे ले आए। अब इसकी जो प्लेट की थिकनेस थी वो कितनी थी, 15 आपको दी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे -18 लिखा है। वो मैंने क्यों किया कि जो टूल होगा वो यहाँ से अंदर जाएगा, 15 mm तक तो पूरा प्लेट है ही, फिर एक्स्ट्रा 3 mm मैंने दे दिए। वो क्यों दिए कि जो थ्रू आउट होल कर देगा, ठीक है। वो वहाँ पे क्या करेगा, थ्रू आउट वहाँ पे होल कर देगा। तो वो मैंने F150 Z-18 के थ्रू यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी ड्रिल जो है वो आपका हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लेते हैं N80। N80 लेने के बाद मैंने ले लिया फिर से G01 और Z यहाँ पे मैं सपोज 5 दे रहा हूँ। 5 मतलब मैंने क्यों दिया कि अभी आपका जो टूल है वो वर्कपीस के अंदर है, तो मुझे यहाँ से सेकेंड पोजीशन पे अगर जाना है तो टूल को निकालना पड़ेगा, फिर मैं वहाँ पे जा सकूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं टूल निकालूंगा तो बाद में मैं 2 के ऊपर जा पाऊँगा। इसीलिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पे Z को प्लस दे दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, Z जो है वहाँ पे +5 दे दिया और सेमीकोलन दे दिया। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा टूल आउट आफ्टर ड्रिल एट 1। तो वो यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया, मतलब कि फर्स्ट नंबर का जो ड्रिल है वो ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, टूल को यहाँ से 2 नंबर पे ट्रैवल करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो X60 है, Y55 है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ N90
G00 क्योंकि कटिंग नहीं करना है, सिर्फ ट्रैवल करवाना है, X60 Y55, तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। आप पॉइंट नंबर 2 के ऊपर अभी आ गए हो। कटिंग हुआ बच्चों, आप सब सही हो, अभी तक कटिंग नहीं हुआ है। अब हम कटिंग करवाते हैं। तो N100 G01 Z अगेन -18 फीड 150। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्रिल एट पॉइंट नंबर 2। मतलब कि स्टूडेंट्स ये जो साइकिल थी वही मैंने रिपीट की है। यहाँ पे जो N70 आपको दिख रहा है वही देख सकते हो, वो मैंने यहाँ पे रिपीट की। तो सिमिलरली नीचे भी वही रिपीट होगा, 110 अगेन G01 Z5। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टूल आउट आफ्टर ड्रिल एट पॉइंट नंबर 2, क्योंकि ये जो 2 स्टेप्स है वही यहाँ पे हमने सिमिलर बना दिए। ड्रिल किया, टूल को निकाला और साइड में ला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो N110 है, मतलब कि अभी जो 2 ड्रिल्स थे हमारे, वो दोनों ड्रिल्स हमने यहाँ पे कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, टूल को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा N120 G00 X0 Y0 और Z को मैंने सपोज 10 ले लिया। मतलब कि जो आपकी प्लेट थी, यहाँ से टूल को थोड़ा और हाइट पे ले लिया और ये बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा होम पोजीशन। ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब बाकी की जो एंडिंग प्रोसीजर है N130 पे मैं लिख रहा हूँ M09, कूलेंट को ऑफ कर दिया। N140 पे क्या किया मैंने अभी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सपोज G28 X0 Y0 Z0, होम पोजीशन आ गई आपकी ओरिजिनल, ताकि नेक्स्ट टाइम आप प्रोग्राम शुरू करो तो दिक्कत ना हो। N150 पे M30, स्पिंडल को आपको बीच में ऑफ करना हो तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं उसको एडिशन दे रहा हूँ M05 मैंने यहाँ पे दे दिया, मतलब होम पोजीशन पे भी आ गया और स्पिंडल वहाँ पे ऑफ हो गई। सेमी कॉलन नहीं भूलना है। M30 जो कि है प्रोग्राम एंड, तो यहाँ पे आपका जो ड्रिलिंग का प्रोग्राम है वो भी completely फिनिश हो गया। Hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe your own channel Dhaval Shah Engineering. Thank you.